अगर धरती पर सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात की जाए तो वो होगी मिस्र के पिरामिड से जुड़ी कुछ ऐसी पहेलियां जो अब तक सुलझाई नहीं जा सकी हैं। ऐसे तो पृथ्वी के गर्भ में ना जाने कितने ही रहस्य दबे हुए हैं, लेकिन दुनिया की छत कहे जाने वाले गीजा के ग्रेट पिरामिड्स वैज्ञानिकों की सर का सबसे बड़ा दर्द बना हुआ है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का बेजोड़ कंस्ट्रक्शन कभी सोचा है कैसे बने होंगे? बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी इक्विपमेंट के। आखिर 45,000 किलोग्राम के पत्थर इतना ऊपर तक रखे कैसे गए होंगे? तब तक तो पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था। यही नहीं, इतने हजारों सालों के बाद भी ये वैसे का वैसा ही खड़ा है। आज इंसान ने जहां साइंस में इतनी तरक्की कर ली है, इंसान चांद तक पहुंच गया है, जीवन और यूनिवर्स से जुड़े उसने रहस्य पता कर लिए हैं, पर आज भी इंसान इन गीजा की पिरामिड का रहस्य क्यों नहीं पता कर पाया? कुछ साइंटिस्ट तो इसके पीछे एलियंस का हाथ बताते हैं। ताजमहल जैसे अजूबे से भी दुगने ऊंचे ये पिरामिड आखिर कौन से रहस्य अपने अंदर छिपाए बैठा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मिस्ट्री ऑफ पिरामिड। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा की ग्रेट पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। ये पिरामिड मिस्र के फेमस नाइल रिवर के किनारे पर बना हुआ है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी को इसी पिरामिड में दफनाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके बाद अन्य राजाओं की डेड बॉडीज भी उन्हीं के आभूषणों के साथ और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफना दी गई थी। गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है और यह अंदर से इतना बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता तो वह वहां फंस सकता है। उसे समझ ही नहीं आएगा कि आखिर बाहर कैसे निकले। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इतने संकरे टनल्स में इतने गहरे दरवाजों को जाकर बनाया किसने, और आखिर इंसान पहुंचा कैसे, और ये इमेज बनाई किसने? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पिरामिड को बनाने में मिस्र के लोगों की मदद एलियंस ने की थी। पिरामिड के ठीक ऊपर जो 3 तारे हैं उनमें परफेक्ट अलाइनमेंट है और पिरामिड का हर एक एंगल मिस्ट्री से भरा हुआ है। तो क्या आसमान में मौजूद इन 3 तारों की अलाइनमेंट के हिसाब से इस पिरामिड का अलाइन होना एलियन से बात करने का संकेत है? तो क्या ये पॉसिबल है कि इन्हीं तारों से एलियंस धरती पर आए और उन्होंने इन पिरामिड्स को बनाने में मिस्र के लोगों की मदद की? सबसे हैरान कर देने वाली बात तो पिरामिड के बनने की वजह थी। दरअसल मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है, इसीलिए वहां की राजा रानियों के शव को सुरक्षित दफनाने के लिए पिरामिड को बनाया गया था। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि वह केवल राजा रानी के शवों को ही नहीं, बल्कि उनके कपड़े, उनका मनपसंद खाना, उनकी जरूरत की हर चीज, हथियार और यहाँ तक कि उनके नौकर को भी जिंदा दफना दिया जाता था। और माना जाता था कि ये सारी चीजें पिरामिडों से ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रहेंगी। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि आज तक मिस्र के पिरामिडों में एक भी शव नहीं मिला है ना सिर चकरा देने वाली बात। आपको आज तक यही लगता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा होगी, लेकिन मिस्र की सभ्यता के समय में बनी गीजा के इस ग्रेट पिरामिड को दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में ही गिना जाएगा, जिसकी लंबाई कुल 450 फीट है। और तो और ये 13 एकड़ जमीन में फैली हुई है, जिसमें आप लगभग 16 फुटबॉल ग्राउंड्स बना सकते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि इसमें 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका कुल वजन लगभग 5 अरब 21 करोड़ किलो है। और एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक है, और कुछ कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। और सारे के सारे पत्थर लाइमस्टोन या ग्रेनाइट के हैं। मेरा तो सर ये सोच के ही जकड़ा गया है कि आजकल की सबसे बड़ी क्रेन ही 20,000 किलो तक का ही वजन उठा सकती है। तो उस समय में इन लोगों ने ऐसा क्या बनाया होगा जिससे इतने भारी भरकम वजन को उठाया गया हो? और अगर उठाया तो उठाया कैसे? इनको एकदम सटीक जगह पर लगाया कैसे गया होगा?
और बिना मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना ये कैसे संभव हो सकता है? इन 3 पिरामिडों का निर्माण ओरियन राशि के 3 तारों के बीचों बीच किया गया है। शायद मिस्र के लोग एलियंस से बातें करते थे और उनकी मदद भी एलियंस ने ही की होगी, तभी तो इन्हें इजराइल के पहाड़ों तक से भी देखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पिरामिड चांद से भी दिखते हैं और इनकी बनावट भी इतनी सटीक और स्लीक है कि इनके पत्थरों के बीच आप एक सुई तक नहीं फंसा सकते। इसके अलावा पिरामिड के अंदर तक का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो भूमि के तापमान के बराबर है। और दुनिया में चाहे जितने भी भूकंप आ जाए, ये पिरामिड आज तक हिला तक नहीं। और इनमें कितने तहखाने हैं, इनका पता तो आज तक कोई लगा ही नहीं पाया। लेकिन उस तहखाने में एक भी मम्मी या फिर उनका अवशेष क्यों नहीं था? कहाँ है वो मम्मी? वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं, लेकिन गीजा का ये ग्रेट पिरामिड ही क्यों प्राचीन विश्व की 7 अजूबों की सूची में है। गीजा के पिरामिड के बारे में जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि 4000 साल पहले बनी ये मिस्र की पिरामिड धरती का नक्शा बता सकते हैं। आपको बता दें कि जब लोगों को ये तक पता नहीं था कि हमारी धरती वास्तव में गोल है या चपटी है, उस समय में भी इन्हें धरती के सेंटर में ही बनाया गया है। और मिस्र के लोगों ने इनकी मदद से पृथ्वी के द्वारा सूर्य और अन्य ग्रहों का चक्कर लगाने का भी पता किया है, और वो उनके चक्कर को नापते भी थे और समय का अनुमान भी इन्हीं के मदद से लगाया जाता था। इसलिए कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने मिस्र के पिरामिड की एक्चुअल डीपेस्ट पॉइंट मापने के लिए एक माइक्रो रोबोट को अंदर भेजा, और उसकी मदद से जो वैज्ञानिकों ने देखा उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। जब रिसर्च की कुछ टीम पिरामिड के अंदर का रहस्य खोजने के लिए गई, तो वो पिरामिड के अंदर के 3 चैम्बर्स को ही ढूंढ पाए, लेकिन इन चैम्बर्स में इन्हें कुछ सकरी टनल्स मिली जहां पर इंसानों का जा पाना मुश्किल था, या कह सकते हैं कि नामुमकिन भी। इसीलिए उन्होंने रोबोट बनाए और पहले 1993 में एक नन्हा सा रोबोट क्वींस चेम्बर में भेजा था, जहां आगे का रास्ता बंद होने की वजह से वो रोबोट आगे नहीं बढ़ पाया और साइंटिस्ट की यह कोशिश भी नाकाम रही। इसके बाद 2002 में एक और रोबो बनाया गया जिसे पिरामिड के साउथ पोल में भेजा गया, लेकिन वहां इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते थे कि रोबोट का आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल हो गया। अब इतनी सारी कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद साइंटिस्ट हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने म्यूज जैसा एक कैमरा डिवाइस बनाया जिसे नेकेड आई से देख पाना बहुत ही नामुमकिन था। 2015 में जापान के वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर म्यूज डिटेक्टर्स लगाए, और जब 2016 में उनका डेटा देखा गया तो पता चला कि क्वीन चेम्बर के अंदर से 100 फुट गहरा एक होल है, लेकिन उस होल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। लेकिन पिरामिड के अंदर भेजे गए रोबोट से ये तो पता चला कि क्वीन चेम्बर में बनी हुई टनल के अंदर बंद दरवाजे हैं। अब ये सवाल है कि जब इन टनल्स के अंदर इंसानों का जा पाना बहुत नामुमकिन था, तो ये दरवाजे आखिर बनाए किसने, और इन बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या रहस्य था? इसके बाद इन बंद दरवाजों का रहस्य जानने के लिए विज्ञान ने एक और कोशिश की, तो ड्रिल मशीन में कंट्रोल कैमरे को फिट करके अंदर भेज दिया, और ये समझ में आया कि इन पिरामिड को इतनी खास तरीके से बनाया गया है कि बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी है। जी हाँ, जहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि इन चेम्बर्स के अंदर दीवारों पर मिस्र लोगों की बनाई हुई कुछ आकृतियां भी थी, और उनकी भाषा में बनाई हुई कुछ कलाकृतियां भी हैं, जिसकी मदद से वो लोग उस समय कम्युनिकेशन करते थे। पिरामिड से जुड़ी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज को वैज्ञानिक अभी तक सुलझा ही नहीं पाए हैं, और वो सुलझाने में लगे हुए हैं। हालांकि आए दिन इस पिरामिड से जुड़ी कोई ना कोई नई थ्योरी आती रहती है, जिसमें से आधी केवल दकियानूसी बातों पर आधारित होती है। लेकिन इसके बाद भी गीजा के पिरामिड पूरी मानव सभ्यता के लिए विज्ञान के साथ साथ आर्किटेक्चर का भी बेहतरीन नमूना पेश करती है। मानव ने 1000 साल पहले टेक्नोलॉजी के अभाव में, संसाधन के अभाव में इतनी जबरदस्त कलाकृति बनाई जो आज तक टिकी हुई है। इससे सीख लेकर इंसानों को और अधिक मेहनत कर अपनी सक्षमताओं से बेहतर जाकर मानवता के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो आगे आने वाले हजारों सालों तक याद रखा जाए। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।